नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस पर। और बताइए कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, उत्तर पश्चिम रेलवे NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी भर्ती निकल कर आ रही है। इस भर्ती की सच्चाई क्या है, कौन कौन अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए यह भर्ती 2022 में खुशियां देकर जा रही है। महत्वपूर्ण बातें करेंगे A to Z नोटिफिकेशन के अनुसार। तो बोर्ड पर थोड़ा ध्यान रखना, लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। देखिए भैया जी, उत्तर पश्चिम रेलवे, जिसे हम NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे भी कह सकते हैं भाई साहब। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ऑनलाइन फॉर्म की शुरुआत कब हो रही है। 10 जनवरी से और 10 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन तरीके से। कैसे भरोगे अभी बताऊंगा। आवेदन फीस लग रही है केवल अनरिजर्व OBC एंड EWS के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपए। एंड अगर आप SC ST PH कैटेगरी फीमेल हो, चाहे किसी भी कैटेगरी की, तो एक भी पैसा आपका एप्लीकेशन फी नहीं लग रहा है। एज लिमिट के बारे में आप थोड़ा गौर करना मेरे भैया जी। 15 वर्ष तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 24 वर्ष होनी चाहिए जनरल एंड EWS के अभ्यर्थियों के लिए। अगर OBC से हो तो 15 से 27 वर्ष, SC ST फीमेल अभ्यर्थी 15 से 29 वर्ष, और आप PWBD PH कैंडिडेट्स हो तो 15 वर्ष से 34 वर्ष तक के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके मन में एक ख्याल आएगा, सर मिनिमम आयु सीमा 15 साल, हम तो पहली बार देख रहे हैं, ज्यादातर भर्तियों में तो 18 साल रहती है, आखिर ये क्या है। तो थोड़ा आप समझते चलिए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार होगा भैया जी। रेलवे की तो भर्ती है, रेलवे का तो रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम्स वगैरह नहीं होगा। केवल छोटा सा एक मेडिकल होगा, ठीक है। उस मेडिकल में आसानी से पास हो जाओगे। आपकी 10वीं क्लास और ITI की जो परसेंटेज है ना, उनको जोड़ करके फाइनल मेरिट निकलेगी, उसी से सीधा सिलेक्शन हो जाएगा। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं पास तो कर ली है लेकिन ITI नहीं की है, तो घबराए नहीं, रुकिएगा, अभी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फॉर्म कैसे भरना है तो मैं आपको ऑफिशियली वेबसाइट बता रहा हूं, www.rrcjaipur.in। यहां पर जैसे ही क्लिक करोगे फॉर्म निकल कर आ जाएगा। अभी शुरुआत नहीं हुई है, 10 जनवरी से फॉर्म अप्लाई होंगे ऑनलाइन तरीके से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे हम डिवीजन एंड यूनिट्स की। कौन कौन सी डिवीजन यूनिट्स के अंदर यह भर्तियां निकाली गई है। पहला आता है अजमेर, आपका जो है DRM ऑफिस बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। ये जो डिवीजन यूनिट्स है इनके अंदर कहीं ना कहीं प्रशिक्षण मिलेगा। टोटल पोस्ट है 2026। कौन कौन सी ट्रेड से है, इलेक्ट्रिकल है, कारपेंटर है, मेसन है, एंड पाइप फिटर वाली है, डीजल एंड मैकेनिक और वेल्डर। विभिन्न ट्रेड्स में जो है आपको अनुभव प्रदान किया जाएगा। और महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं, इस लाइनों से आप बहुत कुछ समझ जाओगे, थोड़ा ध्यान देना। यह स्थायी जॉब नहीं है मेरे भैया जी, पागल ना बनिए, बल्कि रेलवे का एक ट्रेनिंग कोर्स है। इस कोर्स को कर लेने के बाद जिंदगी बन जाती है, भविष्य बन जाता है। कैसे बनेगा भविष्य, जिसमें लगभग 8 से 9 हजार रुपए पर मंथ सैलरी दी जाती है। इतना ही नहीं, सैलरी के साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती है। एक और बात, इनके लिए जो कोर्स करेगा अभ्यर्थी, ग्रुप डी में 20% आरक्षण और बोनस मिलता है। जब भी ग्रुप डी की भर्ती आएगी ना रेलवे के अंदर, 20% अतिरिक्त सीटें इनकी आएगी, जो प्रशिक्षण लेगा अभ्यर्थी उनकी, ठीक है। और जो प्रशिक्षण ले लेगा, जिसके पास यह सर्टिफिकेट होगा, उसको रेलवे ग्रुप डी की केवल एग्जाम्स पास करनी है, बस एग्जाम्स देने चले जाना। कट ऑफ इतनी नहीं जाती है, जिस प्रकार हाल ही में रिजल्ट जारी हुआ है रेलवे ग्रुप डी का। और हम चर्चा करते हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान देना। प्रशिक्षण अवधि 1 साल की रहती है। 1 साल जब आप यहां निकाल दोगे ना, तो समझ लेना मेरे भैया जी, जिंदगी की सबसे बेहतरीन ये साल आपने निकाली है। ये 1 साल कहीं ना कहीं आपके मां बाप का सपना पूरा कर सकता है, आपके परिवार की गरीबी दूर कर सकता है। इतना ही नहीं, बहुत जल्दी सरकारी नौकरी पाने का लक्ष्य पूरा कर सकता है। कैसे, क्योंकि मेरे भैया जी 1 साल तक आपको जो मैंने ये ट्रेड्स बताई है, इनसे अलावा विभिन्न ट्रेड्स में अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उस अनुभव प्रमाण पत्र का नाम है अप्रेंटिसशिप कोर्स।
और अप्रेंटिसशिप कोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो जब मिल जाएगा, समझ लेना बहुत मजा आ जाएगा। एंड इसके बाद मैं बता रहा था, जबकि सर्टिफिकेट जब मिल जाएगा ना आपको, तो रेलवे में ग्रुप डी के लिए तो यूं समझ लेना कि नौकरी पक्की है जिसके पास अप्रेंटिसशिप वाला सर्टिफिकेट है। ठीक है, जैसा मैंने अब कल ही आपको एक उदाहरण दिया था, रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट में चंडीगढ़ से एक ने फॉर्म अप्लाई किया, एक भाई साहब ने, उसके मात्र 1 नंबर आए, मात्र 1 नंबर आए और वो रेलवे में जॉब भी करेगा। कैसे? क्योंकि 1 नंबर तो एग्जाम्स में ले आया, 25 नंबर नॉर्मलाइजेशन से बढ़ गए, 26 नंबर हो गए और 26 नंबर पर सिलेक्शन है, उसका कोई पीईटी होगा नहीं क्योंकि वो अप्रेंटिस वाला है। इस प्रकार मेरे भैया जी गौर कर लेना, अगर आपने आईटीआई कर ली है ना तो समझ लेना वो कोरी रोटी है, और कोरी रोटी से काम नहीं चलेगा, कोरी रोटी पर घी लगाओगे ना तब ही मजा आएगा। उसी प्रकार आईटीआई से काम नहीं चलेगा, आईटीआई के साथ साथ अप्रेंटिसशिप कोर्स भी करना पड़ेगा अगर कहीं ना कहीं नौकरी की तलाश में हो तो। ये बेहतरीन जानकारी दे रहा हूं। अभ्यर्थियों के कुछ सवाल आ रहे थे, बिना आईटीआई वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आईटीआई जिसके पास है वो ही फॉर्म अप्लाई करेगा, लेकिन घबराए नहीं, आप अप्रेंटिसशिप कोर्स कर सकते हो, लेकिन रेलवे से नहीं, विभिन्न कंपनियां हैं, ठीक है, एनटीपीसी वगैरह बहुत सारी कंपनियां हैं, केवल वहां से 10वीं पास कैंडिडेट्स को अप्रेंटिसशिप करवाया जाता है विभिन्न ट्रेड्स के अंदर, तो वहां से आप कर लेना, वो भी काम का है अप्रेंटिसशिप कोर्स। अगर आप रेलवे से ही करना चाहते हो तो आईटीआई कोर्स कर लीजिए किसी भी ट्रेड्स के अंदर, आईटीआई के बाद आप जो है अप्रेंटिसशिप कर लेना। रेलवे से बहुत सारी बंपर भर्तियां आ रही है, जब तक आपकी आईटीआई कंप्लीट होगी तब तक कहीं ना कहीं रेलवे की बहुत सारी भर्ती आ जाएंगी ग्रुप डी की। ठीक है, जब हम अप्रेंटिसशिप करेंगे छुट्टियां मिल जाएगी क्या? 1 साल तक अप्रेंटिसशिप कोर्स होगा, छुट्टी मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट काम होगा तो बिल्कुल घबराए नहीं। एंड हम अप्रेंटिसशिप कोर्स के साथ साथ बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं क्या? कर सकते हो मेरे भैया जी, यही तो बेहतरीन मजेदार बातें हैं। इस एक साइड तो आप जिंदगी बनाओगे अप्रेंटिसशिप कोर्स करते करते, और दूसरी साइड आप दूसरे एग्जाम्स की तैयारी भी कर लोगे, एंड सैलरी भी मिलती रहेगी, और कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट भी आपको नजदीक दिखाई देगा, और सर्टिफिकेट मिल जाएगा, समझ लेना जिंदगी बन गई है। आप वैसे खुद भी होशियार हो, कोरी डिग्रियां लेने से कुछ नहीं होता है, डिग्री तो पैसे से खरीदी जा सकती है, लेकिन ये कोर्स जो खरीदते हैं ना, ये पैसे से नहीं मिलता है। हम जितना सोचते हैं सामने वाला 2 गुना होशियार है। प्रेजेंट टाइम में देख लेना, चाहे फ्यूचर में देख लेना, जिसके पास अनुभव होगा ना उसी को नौकरी दी जाएगी। सब जानते हैं डिग्री तो इसने खरीद ली होगी पैसों से, लेकिन अप्रेंटिसशिप कोर्स पैसों से नहीं खरीद सकते, क्यों ना अप्रेंटिसशिप वालों को ही नौकरी दे दी जाए। अब मेरे ख्याल से समझ में आपके आ चुका होगा, फॉर्म अप्लाई कर देना। और कोई आपको जानकारी लेनी है तो मेरे से इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना, कितने परसेंटेज वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वो भी आप एक बार पूछ लेना, तब फॉर्म अप्लाई करना। ठीक है, अब जानकारी पसंद आई हो, प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।